मणिपुर सरकार जो कि फोर्स है इनका ऊपर विश्वास टूट चुका है। ये लोग ने सुरक्षा मांगा था, ये लोग ने कोई मदद नहीं दी है। मणिपुर का एक वीडियो सामने आया जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ बदतमीजी की बेइंतहा को पार किया गया। इस वीडियो में न केवल वो महिलाएं निर्वस्त्र थी बल्कि ये देश शर्मसार था कि किस तरीके की मानसिकता के लोग देश में हैं। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर जाने से पहले साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं में से एक पीड़िता के पति हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो पूरा वाकया हुआ उसके लिए पूरा देश माफी चाहता है आपसे सबसे पहले तो, लेकिन हम आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं क्योंकि हमें जितनी जानकारी है वो ये है कि आपने देश के लिए काम किया है, कारगिल में आपने मोर्चा संभाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पीड़ा तो होगी मन में कि मैंने कारगिल वॉर लड़ा, देश को बचाया, देश को सेफ रखा, लेकिन मेरा घर खुद सेफ नहीं। हाँ जी, मैं बहुत दुखी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं श्रीलंका में भी IPK बन के बैठा है और कारगिल में भी अपना देश सुरक्षा के लिए मैंने हिस्सा लिया है। लेकिन मैं घर पेंशन आने के बाद जो है इसी हालत में अपना गांव और अपना परिवार रक्षा नहीं कर पाए हैं, इसलिए बहुत दुख के साथ दुनिया के सामने और कहना चाहता हूँ मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि इसमें मणिपुर सरकार जो कि फोर्स है इनका ऊपर विश्वास टूट चुका है। ये लोग ने सुरक्षा मांगा था, ये लोग ने कोई मदद नहीं दी है। सरकार की तरफ से अभी आश्वासन दिए जा रहे हैं कि लगातार कहे जा रहे हैं कि न्याय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह जो है उन्होंने भी कहा है कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा जो भी एक्यूज्ड है उनको। आप उनके आश्वासन से आश्वस्त है? हाँ, जो अपना प्रधानमंत्री ने कहा है तो सही मानता हूँ, लेकिन जो मणिपुर का मुख्यमंत्री बीरेन ने जो बोल रहे इनके ऊपर विश्वास नहीं है और मैं मणिपुर सरकार से उम्मीद के बाहर है। मणिपुर सरकार जो है का ऊपर विश्वास टूट चुका है। सरकार के ऊपर आपका विश्वास नहीं है आज के तारीख में? मणिपुर गवर्नमेंट जो सरकार जो इनका फोर्स है इनके ऊपर विश्वास उठ चुके हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप क्या उस दिन थे जब ये घटना हुई और ये घटना अचानक से हो गई? क्या हुआ था, भीड़ किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो वाकया थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चाहते हैं हम कि देश के सामने सच आए कि आखिरकार मणिपुर में उस हिंसा में महिलाओं के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। जो कि ये घटना जो है अचानक हुआ। जो चुरचानपुर में जो घटना हुआ है दिन को, हम लोग दूसरा जिला में है और रात को शाम को हमारा गांव में अचानक हमला हुआ। उम्मीद नहीं था कि हमारा गांव में यही हमला होगा बोल के, सोचा भी नहीं, उम्मीद भी नहीं थी। और वहाँ पर रात को ये लोग हमला कर दिया, हमारा गांव में घर जलाना शुरू कर दिया, घर मकान। मैंने नज़दीक वाला पुलिस स्टेशन से मदद मांगा, आया है, लेकिन ये लोग ने हमारा पक्ष में नहीं हुआ। और सुबह फिर उम्मीद था कि जो रात को घर मकान जल गया उसमें अपना सुरक्षा वाला पुलिस है, फोर्स है, वो आके यही हमारा गांव और इसी क्षेत्र का रक्षा करने का उम्मीद था। लेकिन वहाँ पर सुबह पुलिस तो आया, जब उसके बाद जो बगल अगल वाला गांव का आदमी लोग है, अरम्बाई टेंगोल कुछ है और ये मैती लिपुन कुछ, फिर पड़ोसी वाला जो कि अपना
गिरजा सबसे पहला चर्च को जला दिया था और उसके बाद फिर एक एक करके मकान गांव को जलाना शुरू किए। उसके बाद यही मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस की जो भूमिका रही है इस पूरे वारदात में वो काफी संदिग्ध रहा है। कहा गया है कि पुलिस उस वक्त वहां पर मौजूद भी था और बात में भी यदि देखें 18 तारीख को कंप्लेंट किया गया, 18 मई को, 21 जून को पुलिस ने उसका एफआईआर दर्ज किया और कार्रवाई होते होते वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के कार्रवाई हुआ। ऐसा लगता है कि यदि वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद कार्रवाई पुलिस करते ही नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने 4 तारीख को जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन अपना नज़दीक वाला पुलिस स्टेशन में मैं एफआईआर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर जाने से मैं वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए मैं अपना गांव छोड़ के जंगल होकर दूसरा गांव से दूसरा गांव जाकर बहुत मुश्किल से, अपना जिला में भी पड़ता है साइकिल, उसी में बहुत मुश्किल से एफआईआर कराया है। लेकिन एफआईआर कराया है, हो सकता है उस टाइम पर गंभीर था कि हर जगह पर लड़ाई चल रहा है और ये उसके बाद ही अपना वीडियो वायरल हुआ है। उसके बाद दुनिया और भारत सरकार सुन रहा है कि ये हकीकत है। यही होने के बाद अपना न्यूज़ वगैरह प्रेस में आया है। उससे पहले ये वायरल नहीं होने से ये दबा के हो सकता है मणिपुर सरकार, लेकिन कार्रवाई में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए जो वीडियो वायरल होने के बाद ही ये फिर हर प्रेस अपना जो भारत सरकार ने इसको एक्शन लिया, मान लो जो दुनिया में सुनाई देने के लिए प्रेसमैन वगैरह आकर हम लोग को स्टेटमेंट दिया है। कार्रवाई देर से हुई है। और इसके साथ मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमने ये सुना और पूरे देश ने ये सुना कि जो महिलाएं थी जिनके साथ बदतमीजी की गई यहाँ पर, उन्हें पुलिस के द्वारा ही भीड़ को सौंपा गया था। इसमें सच्चाई है? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? हाँ, सोच सच्चाई है। जो इनको वहां पर हादसा हुआ था वो महिलाएं लोग ने जो पुलिस का सामने ही पुलिस का गाड़ी से उतर के इनको जो कार्रवाई किया है, पुलिस वाला से ये लोग मदद भी मांगे, फिर भी पुलिस उसको मदद नहीं की है। अभी ये जो लड़ाई है उसको आप कैसे आगे लेकर के जाने के बारे में सोच रहे हैं? हमको पता चला है कि कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, खास तौर पे कुकी जोमी कम्युनिटी के, वो सब एक साथ आकर के खड़े हुए हैं इस वक्त आपके परिवार के साथ। हम लोग भी आपके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस लड़ाई को आगे आप किस तरह से लेकर के जाना चाहेंगे? कि मैं चाहता हूँ ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और शांति हो, ये चाहता हूँ। लेकिन ये कहना चाहता हूँ ये लड़ाई शांति जब भी हो सकता है कि जो मैतेई मणिपुर स्टेट में मेजॉरिटी वाला ने माइनॉरिटी वाला हो जाती है, कुकी जोमी पार्टी को दबा के रखा है, इनको अलग से भारत सरकार ने अलग से इनको जीने के लिए मदद करे। आपकी ये मांग है कि आपको एक अलग स्टेट दिया जाए ताकि आप लोग बेटर तरीके से जी सके अपनी जिंदगी। एक पति का अपनी पत्नी से इमोशनल कनेक्ट होता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा, लेकिन इस हादसे के बाद आपने अपनी पत्नी से क्या कहा? जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पत्नी से ये आप दुखी मत हो जाओ, ये आप करेक्टर लूज का कारण से नहीं हुआ है, ये अपना हादसा हुआ है, आपका मर्जी से नहीं हुआ, मेरा मर्जी से नहीं हुआ। मैं आपका पति हूँ, आप परेशान ना हो जाए, और कि मैं पति होने के कारण आपको नफरत नहीं करता हूँ,
क्योंकि आपका मर्जी से नहीं हुआ, मेरा मर्जी से नहीं हुआ। आप सुख शांति से हमारे साथ जिंदगी बितना चाहिए, यही मेरा पति को मैं ही बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए आपको हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सहयोगी मीनाक्षी रजत के साथ मैं हूं अनिरुद्ध भगत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।